ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 31/12/2002। 31 दिसंबर का चला हुआ ये मुरली है। बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। विजयी बनने का, सफलता मूर्त बनने का विशेषता दिखाओ कि मैं हर तरह से सफलता मूर्त हूँ। आज नव युग रचता, सतयुग नया युग है ना, तो उसकी रचना शिव बाबा कर रहा है। नव जीवन दाता, और हम क्या पुराने जीवन में उलझे हुए थे, तो नया जीवन इसी जन्म में दिखा रहा है। तो ऐसे दाता बाप दादा 9 वर्ष मनाने आए हैं। तो आप सब भी 9 वर्ष मनाने आए हो, वह 9 युग मनाने के लिए आए हो। क्या मनाने आए हैं? 9 वर्ष या 9 युग? दोनों ही। 9 वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी 9 जीवन, 9 युग और 9 वर्ष तीनों ही मना रहे हैं। हम लोग तीनों ही मना रहे हैं। 9 जीवन का भी सुख ले रहे हैं और 9 युग का भी तैयारी कर रहे हैं और 9 वर्ष भी मनाएंगे। तो बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे। त्रिमूर्ति मतलब तीनों ही रूप से मुबारक दे रहे हैं। 9 जीवन के लिए भी, 9 युग के लिए भी और 9 जीवन के लिए भी। 9 मतलब नया। तो 9 वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, गिफ्ट देते हैं। जब खुशी कोई भी माहौल होता है तो एक दूसरे को मुबारक देने के लिए गिफ्ट जरूर देते हैं। लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गिफ्ट दिया है बाबा सबको? दिया है ना सबको गिफ्ट। तो गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। गोल्डन दुनिया का मालिक बना रहा है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट तो मिल गई ना। जिस गोल्डन दुनिया में 9 युग में सर्व प्राप्तियां होंगी, टोटल कोई भी प्राप्ति अप्राप्त महसूस वहां नहीं होगा। याद है ना अपना राज्य कैसा होगा? कोई अप्राप्ति का नामो निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के कोई और दे ही नहीं सकता। तो सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देगा तो क्या देगा? अगर दुनिया में भी अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत बड़ा आदमी, तो क्या सौगात देगा? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देगा। जब स्थापना हुई थी तो आगे आगे बैठे स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज व तख्त देवे तो आप जाएंगे? बच्चे आते थे ना उस समय शुरुआत में, तो बाबा सबसे पूछता था कि अगर कोई रानी आपको ताज, मतलब आप गोद में ले ले, अपना अब बच्चा बना ले और आपको ताज तख्त दे दे, तो आप जाओगे? जाओगे? याद है ना? तो सिंध के लोग आए हुए थे 9 वर्ष मनाने के लिए, तो उन्हीं से बाबा पूछता है। तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त का हम क्या करेंगे बाबा? कलयुग का ताज और तख्त तो कलयुग में मिल गया और अल्पकाल के लिए शरीर छोड़ दिए तो अल्पकाल में ही। जब बाप मिल गया तो यह क्या चीज़ है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई गिफ्ट बड़ी नहीं है। सारी दुनिया की भी दौलत ला दे और कोई बोले बाबा को छोड़ दो, तो वो छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? बोलेंगे सब कुछ छूट जाएगा तो भी बाबा को नहीं छोड़ेंगे। तो कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी बाबा, वहाँ क्या क्या मिलेगा? तो अपने अंदर ही मर्ज करें कि सतयुग में क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ होगा जो जो मन में है। तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो नहीं मिले। जो जीवन में चाहिए वो सब वहाँ प्राप्तियाँ भरपूर होगी। कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। माँ बाप से बढ़कर कोई जानता है क्या कि मेरे बच्चे को क्या क्या चाहिए? और वो भी इतना बेहद का बाप, तो उनसे पूछने का भी दरकार नहीं है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना? पूछ रहा बाबा, अधिकार है कि अभी भी लगता है कि पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा तो सबको ना। तो डबल विदेशी अधिकारी हैं? हाथ हिलाते, हाँ बाबा। अच्छा, सब राजा बनोगे? सब राजा बनेंगे?
तो इस इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे ना। अब बाबा देखता है इतने सारे बच्चे हैं तो इतने सारे तख्त भी तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का देखो, स्वराज उससे कम नहीं है। यहीं पर संगम युग में कमी हो रहा है क्या कोई चीज का? सब कुछ अच्छा है। अभी भी राजा हो ना, किसके राजा हो? अपने ऊपर राज्य कर रहे हैं तो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा है। प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, रॉयल फैमिली और प्रजा क्या होता है? नहीं, यहाँ पर संगम युग में रॉयल फैमिली और प्रजा, राजा होता है सारी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला, दिलों पर राज्य करने वाला, ठीक है। प्रजा हो गया जो कर्मेंद्रियों के अनुसार चले, मुख कभी उधर ले जाए, कान उधर ले जाए, आंख उधर ले जाए, तो ये कर्मेंद्रियों के अनुसार। और रॉयल फैमिली हो गया कि जो भी निमित्त बोल दे उतना अच्छे से कार्य कर दे, अपना दिमाग ना लगाए, लेकिन हाँ जी का पाठ पक्का हो गया, मतलब जो बोला जाए हर चीज़ हाँ जी, लेकिन अपने से नहीं कि हमको और क्या करना चाहिए। तो ये रॉयल फैमिली हो गया। और आत्मा जब राजा बनकर सोचती है कि और मुझे क्या करना चाहिए, तो वो राजा के पद पर आती है। तो बताओ अब क्या हो, राजा हो, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो? चेक करना अपने आप को कि हम अपनी तरफ से भी क्या क्या करें। जो हाजी जैसे मम्मा भी हाजी हर बात में करती थी, लेकिन जहाँ पर कभी कभी एक बार काशी बाबा चला गया था तो बाबा बोला कि लो तुमको करना है, क्या करना है, कैसे करना है तुम जानो, और वो फिर अपने से बहुत अच्छे से सब कुछ संभाली। तो यही हुआ एक्यूरेट संभालना। तो एक ही बाबा बाप है जो फलक से कहते, लेकिन बाबा को बहुत नशा है। क्यों? क्योंकि वो फलक से कहते मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, सभी राजा हैं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, आप राज्य करते हो कि प्रजा आप पर राज्य करती है? हमारा राज्य कर्मेंद्रियों पर है। म्यूट हो गया है। तो बाबा पूछता है कि राजयोगी हो या प्रजा योगी हो? प्रजा क्या करती है? अपने अनुसार। आज देखिए प्रधानमंत्री को तख्त पे बैठा दी और कल वही प्रजा नीचे उतार देती है। तो ये कर्मेंद्रिया जैसे कि कोई कुछ गलत बोल रहा है और हम उसके विवश होकर मुख कान सुनकर बोला बोलो, अब बोलो, कान बोल रहा बोलो, तो मुख भी बोल दिया, फिर बाद में बोलते क्यों बोलने गए, है ना। तो ये हो गया प्रजा योगी, बाद में एहसास होता है। लेकिन राजा हमेशा सोच समझ कर निर्णय लेता है कि बोलना है या चुप रहना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, ये सारा कुछ अंदर में चलता है। तो इस समय सब तख्त नसीन, दिल तख्त नसीन, स्वराज अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है कि हम बाबा के दिल तख्त नसीन हैं, बाबा के दिल पे चढ़ रहे हैं, ये नशा है। और स्वराज्य अधिकारी हैं। अब इन कर्मेंद्रियों का अधिकार किसके ऊपर है? हमारा है, इनके ऊपर अधिकार हमारा है। हम जो बोलेंगे सो करेगा। अब मन में चिंता फिक्र है तो हम चिंता क्यों लें जब समाधान सामने हो? चिंता क्यों करें? चिंता करने का मन कर रहा है क्या किसी को? नहीं ना। खुश रहते हैं ना, दाल रोटी भी खा रहे हैं तो खुश, 56 भोग मिल रहा तो भी मस्त है ना। तो क्योंकि इस समय के स्वराज्य से भी भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य और श्रेष्ठ है। ये संगम है कि नहीं है ना, बहुत सुंदर ये है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं, बाप दादा जानते और सारे बच्चे जानते हैं जो बाबा को पहचाने हैं। खुशी खुशी में संगम युग का क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं संगम युग का? मौजों का युग। युग है कैसा? मौजों का। क्यों? क्योंकि अभी हम माता पिता कोई गार्जियन ये सब नहीं है, अभी हम स्टूडेंट हैं बाबा के, और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, मतलब बहुत निश्चिंत। जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है बच्चों को, जो स्कूल जाते हैं तो बच्चे आकर माँ बाप को बोलते हैं आज स्कूल में ये मांग हुआ मम्मा, ये पापा मांग हुआ, ये दीजिए, बस हो गया। उसको खेलने से फुर्सत नहीं, खेलने चला गया, अपना पढ़ने बैठ गया, कोई चिंता नहीं करते हैं कि अब कहाँ से माँ बाप देंगे। हम लोग भी वही करें, बाबा को सौंप दें,
फिर अपना मौज सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना मौज हुआ, पढ़ाई पे अटेंशन देना पढ़ाई करना हुआ। क्या क्या बाबा बोल रहा, बस इन दोनों पे अटेंशन देना है। तो मौजों का युग क्यों है, समझ में आया? मौजों का युग क्यों है? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं मिलेगी, इतना निश्चिंत। मतलब देखिए सत्युग में तो दुख होगा ही नहीं, तो वहां तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन यहाँ पर दुख रहते हुए भी मौज में है, ये बहुत बड़ा मौज है ना। जब कोई सामान हमारे घर नहीं रहता है और अचानक कोई सामान आ जाए तो खुशी ज्यादा होता है ना। और बहुत सारा सामान है, सामान पे सामान आ जाए, खुशी क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा है, अप्राप्ति है। तो कारण क्या है, सारे कल्प में नहीं होगा, यही कारण है, वहां कोई भी चीज अप्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उतना मौज नहीं है। और यहाँ पर नहीं और सब कुछ मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। तो परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अभी मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है, एक एक दिन ही मौजों का है, दिन भर मौज मस्ती में कट रहा है। आगे क्या करना, ऐसे करना, वैसे प्लानिंग कर रहे हैं हर चीज का कि अब क्या करना है। मौज ही मौज है ना। आज ये मना रहे हैं 1 जनवरी मना रहे हैं, तो आज ओपनिंग डे मना रहे हैं, तो आज 18 जनवरी का भी दिन मौज में रहता है हम लोगों का। हर त्योहार हम लोगों का मौज में। और पहले त्योहारों पे खर्च जरूर करते थे लेकिन मौज अनुभव नहीं करते थे। अब है कि मौज अनुभव करते, खर्च कम होता है। तो मौज है या मूंझते तो नहीं हो। पहले कोई भी पर्व त्योहार में मूंझ जाते थे, बहुत खर्च होता है हर पर्व में, इतना खर्च, और यहाँ पर केवल मौज होता है। तो हर दिन उत्सव हो गया ना। इसीलिए गायन है ना भक्ति मार्ग में कि जिस घर के आंगन ने तेरी दीप जला ली है, तेरी ज्योत जला ली है, हर रोज वहाँ होली, हर रात दिवाली है। तो है कि नहीं हमारे लिए? तो क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सभी भाई बहनों को परमात्मा पिता का बना दे। अब क्या उमंग उत्साह रहा है कि हम जैसे बने हैं ना वैसे सारे भाई बहनों को भी बाबा से मिलवा दे, ताकि वो लोग भी हंसते खिलखिलाते नजर आए, खिले हुए फूल, मुरझाए फूल नजर ना आए। तो सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करें, यह करें, ये करें, रहता है ना सेवा का उत्साह। मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा उमंग उत्साह जगेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो प्लान्स बनाते रहते हो, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरों को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हो। रहते हैं, कोई बहुत अच्छा चीज़ हुआ है तो सबको लगता सुना दे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग सबको बताते हमको भगवान मिल गया है। अब भगवान मिला है तो कैसे पता चले कि भगवान मिला है? तो देखो तो हमारी स्थिति, कितने हम निश्चिंत हैं, कितने हम खुश हैं। तो इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी, वहाँ पर भी होगी, लेकिन वहाँ पर दुख अशांति का ज्ञान ही नहीं होगा, वहाँ कुछ रहेगा ही नहीं। और यहाँ दुख का ज्ञान है, उसके बाद सुख मिल रहा है, इसलिए ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वहाँ पर कोई दुख ही नहीं होगा। तो अभी के पुरुषार्थ की वो प्रारब्ध है, भविष्य गोल्डन वर्ल्ड वो सतयुग होगा, यहाँ का प्रारब्ध। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? संगम युग, क्योंकि भगवान के साथ अनुभव कर रहे हैं। क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा लगता है ना। अच्छा, सिर्फ बीच बीच में माया आ जाती है ना, विघन आ जाता है ना, बीच बीच में आता रहता है, लेकिन वो भी एक खिलौना है। खेले, क्या क्या करना है, कैसे करना। जैसे शुरुआत में कोई खिलौना लाते हैं और नहीं जानते हैं चलाने के लिए तो सीखते हैं ना, उसी तरह परिस्थिति आती है तो कैसे इससे खेलना नहीं जानते हैं तो थोड़ा स्थिर होकर चले, परिस्थिति से खेलना सीख जाएंगे तो वही मज़ा आने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हो, खिलौना खेल नहीं स्टार्ट होता है ना तो मूंझ जाते हैं परिस्थिति में। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। मुश्किल योग, बैठना है, अभी तो काम भी नहीं किए, योग बोला गया था चाट रखने के लिए, योग करना है और काम से टाइम ही नहीं मिल रहा, ये हो गया मूंझना। अरे चलते फिरते भी योग करें, ठीक है, योग का चार्ट देने के लिए बोला गया, जैसे एकदम सहज करना है कि जैसे टाइम मिले वैसे करना है। ऐसे नहीं कि नींद हराम करके करें और मुरली क्लास में नींद आने लगे। तो ये तो नहीं करना है ना, ऐसा हठ योग नहीं करना है।
तो है नहीं, लेकिन तुम बना देते हो लेकिन तुम बना देते हो। वास्तव में बहुत सहज है। मुश्किल लगता है क्या? मुश्किल नहीं है। जिसको मुश्किलात लगता है वो हाथ उठाओ। जिसको मुश्किलात लगता है ना वो हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठाएगा। अच्छा, सदा नहीं, कभी कभी तो मुश्किलात लगता होगा ना। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ। यह सहज है। सहज किसको लगता है? सहज किसको लगता है? तो जो मुश्किल हो योगी है, वो जो मुश्किल योगी है, हाँ तो वो तो समझना है ना। अच्छा, जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ। मुश्किल योगी है, समझिए, बाबा एकदम युक्ति से घुमा रहा है। हाँ, तो माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो? सहज योगी हो। अब माताओं के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि माताओं को ही घर गृहस्थ संभालना होता है, तो लगता है इधर करे कि बैठने जाए। अरे नहीं बैठ रहे, कोई हर्जा नहीं, और मजा है कि बाबा को याद भी कर रहे, काम भी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बैठने का टाइम बाबा दे देगा अपने आप। शुरुआत में जब ज्ञान में आए तो एक जरा सबका नज़र मेरे ऊपर आता था, कहीं बैठ तो नहीं रही है योग करने के लिए। तो एक बहन बोली, अच्छा जाते हैं ना बाथरूम में नहाने जाते, या उसी समय 10 मिनट योग कर लीजिए। ऐसे करते हुए आज देखिए घर पे कितना देर भी, मतलब जब काम हुआ जाके आसन में बैठ गए, जब काम हुआ जाके आसन में बैठ गए, कोई रोक ठोक नहीं। अब तो बनते 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 बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो अचानक हठ योगी तो नहीं करना है। तो माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, कोई मुश्किल योगी है, कोई हाथ तो नहीं उठा रहा है। कोई मुश्किल योगी है तो कोई नहीं हाथ उठाया। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? शर्म तो आएगा ना। इसलिए नहीं हाथ उठा रहे हैं। सभी बच्चे फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं सभी बच्चे नशे में? क्या कहते हैं? वो मेरा बाबा है। क्या बोलते हैं? मेरा बाबा है। तो मेरा बाबा है कि दादियों का निमित्त का बाबा है ना? सबका बाबा है, मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा है ना, मेरा बाबा है, ऐसे बोलेगा। ऐसे है ना, यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना। मेरा बाबा है या दादी जानकी का, दादी प्रकाश मणि का, या किसी निमित्त का, कि मेरा है, हम सब का है और मेरा बाबा है, ये ज़्यादा नशा रहना चाहिए। तो सारा दिन क्या रहता है? मेरा मेरा करते हो ना, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, ये मेरा सामान है, मेरा मेरा तो आदत है। अब मेरा शब्द के बाद लगा दो मेरा बाबा, बस, कि मेरा बाबा है। तो बाप कहते बहुत सहज युक्ति है, जिसने बार बार मेरा कहते हो, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द यूज करते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोल देते हो। बोलते हैं ना दिन भर में मेरा। तो जब मेरा शब्द बोलते हो ना तो बस याद कर लो, मेरा कौन? मेरा कौन? मेरा बाबा। तो मुश्किल है? अब तो मुश्किल नहीं है, कभी कभी लेकिन भूल जाते हो, है ना। जब मुश्किल आता है तो देधारी याद आ जाता है ना। तो बाबा याद आए, बाबा है बैठा हुआ। तो बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता, जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा। मैं कौन और मेरा कौन? तो मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता, मेरा बाबा, मेरा परम पिता परमात्मा है। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सहज योग आ ही नहीं रहा है, इसीलिए मुश्किल कर देते हैं। सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु आ जाए, बिंदु आ जाए, मतलब ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार हो जाए, तो ये सोच के चलते हैं। अब साक्षात्कार होगा वो बाबा पर छोड़ दे, लेकिन उसकी शक्ति तो जरूर मिलती है। भले इन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन शक्ति मिल रही है, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिंदु खिसक जाती है, मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ करते हैं, और फिर आत्मा शरीर में आ जाते हैं कि वहाँ ऐसे करना, वहाँ ऐसे करना, शरीर भान में आ गए। तो बिंदु है, लेकिन कौन सा बिंदु? मैं कौन? यह अपने स्वमान इसमें को स्मृति में लाओ, तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा, बहुत सुंदर पुरुषार्थ हो जाएगा। तो ज्योतिर्बिंदु कहती हूँ, तो मुश्किल हो जाता है। अब बार बार अगर सोचेंगे मैं आत्मा बनकर रहूं, मैं आत्मा हूं, तो मुश्किल लगेगा।
केवल आत्मस्मृति में आप काम करें तो मुश्किल नहीं लगेगा। तो सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ भी कैसा करना है? सहज और मौज का, मतलब मुश्किल नहीं करना। बाबा का ये डायरेक्शन है आज। तो इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ साथ सहज हो। हठ योगी नहीं, करना ही है, बैठना ही है, ये भी नहीं। तो सहज भी हो, श्रेष्ठ भी हो। ऐसा हो सकता है सबका? ऐसा हो सकता है ना? हठ योगी नहीं करना है कि बैठना है, बैठना भारी ना हो जाए। भारी चीज आज कर रहे हैं, कल नहीं करने का मन करेगा, लेकिन सहज हमेशा करने का मन करेगा। तो दोनों साथ हो सकता है, दोनों साथ, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। श्रेष्ठ कब होगा और सहज कब होगा? जब हम भारीपन महसूस ना करें। और श्रेष्ठ जब चलते फिरते भी हम किसी को सुभाना देते रहें। मन में किसी आत्मा की याद आ गई कि वो ऐसा कर रहा है, तो हम तुरंत उसको सकाश दे दें, ये आत्मा बहुत अच्छी है बाबा, इसमें 99 गुण हैं बाबा, एक ही अवगुण इसको, सारे गुणों पर इस पर भारी पड़ रहा है बाबा, ये अवगुण भी इसका खत्म हो जाए। हो गया, श्रेष्ठ हो गया ना। तो ये करना है हम लोगों को कि कोई भी आत्मा याद तो आ ही जाती है ना, तो ये कर दे। उसमें 99 गुण है बाबा, दिख रहा है, लेकिन एक गुण उसके सारे गुणों को ढक दे रहा है बाबा, ये अवगुण उसका निकल जाए। तो डबल फॉरनर्स बोलो, हो सकता है? सभी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे कि अब क्या करते हैं। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता, बाप दादा चेक करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सहज योगी का मतलब यह नहीं कि अलबेलापन का पुरुषार्थ हो। अब देखिए बाबा बोल दिया है कि सहज योगी। अब सहज योगी का मतलब ये नहीं कि आप योग में बैठे ही नहीं, टाइम भी मिल रहा ना तो कभी उससे गप्पे हाके, कभी उधर का करे, कभी उधर, ऐसा नहीं। टाइम मिले तो जरूर कीजिए बैठकर, और चलते फिरते भी योग युक्त, तब कहेंगे श्रेष्ठ और सहज। ऐसा नहीं कि मुश्किल मुश्किल कह कि बैठना मुश्किल है और आप व्यर्थ के कामों में लग जाए। तो बाबा चेक करेगा कि अलबेलापन का पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं? सहज योगी जो है वो हाथ उठाओ। सहज योगी कौन है ना? तो देखना टीवी में सभी का फोटो आ रहा है, उसमें बाबा मतलब मधुबन में थे ना तो देख रहे हैं टीवी लगा रहता है तो बाबा कहता है टीवी में, तो बाबा का तो अलौकिक टीवी है, उसमें सबका फोटो आ रहा है। मुबारक हो, यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सब सहज योगी बने हो। तो कोई मुश्किलात कब आती है? जब हम भारी होते हैं। तो अलबेले भी नहीं बन जाना। अब देखिए सावधानी भी दे दिया बाबा, ऐसा नहीं कि सब अच्छा होने लगे तो अलबेले हो जाओ, अमृत बेला मिस हो जाए, नुमा शाम मिस हो जाए तो समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यही लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने हैं, क्या क्या खजाना बाबा बता रहा अभी डेली। समय का खजाना संगम युग, संकल्पों का खजाना अच्छे संकल्प, पावरफुल संकल्प, गुणों का खजाना, गुण क्या क्या दिया है बाबा? गुण है बहुत सारा, धैर्यता का, गंभीरता का, हर्षित मुक्ता का, सहनशीलता का, बहुत 36 गुण है। ज्ञान है, ज्ञान सबको मिल गया कि मैं कौन, मेरा कौन और सृष्टि का नाटक क्या है। शक्तियाँ मिल गई, सहन शक्ति मिल रहा है, समाने का शक्ति, सामना करने की शक्ति, सारा शक्ति मिल रहा है। तो सबसे बड़ा खजाना है संकल्पों का, संकल्प सबसे बड़ा है। श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प का महत्व होता है। श्रेष्ठ और शुद्ध, शुद्धता में मतलब कोई भी व्यर्थ ना आए, किसी के प्रति नहीं, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना हो कि बाबा उसका भी कल। देखिए बच्चों को भी हम लोग जब डांटते हैं तो क्या उससे दुश्मनी के भाव से तो नहीं डांटते हैं या उसका अहित हो जाए इसके लिए तो नहीं बोलते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भी डांटते हैं, लेकिन उसके अंदर भी शुभ भावना रहता है कि डांट से भी ये बच्चा अच्छे रास्ते में आ जाए। लेकिन हम लोगों को भी वही माता का रूप बनना है, बेहद की माँ का बनना है।
तो इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है, खूब बांटो। दाता के बच्चे हो ना, तो मास्टर दाता बन जाओ। क्यों? सफल करना है और सफलता को प्राप्त करना। खूब क्यों बांटने बोल रहा है? जितना बांटेंगे, हर एक बैंक है आपका। जितने लोगों को गुणमूर्त बनाएंगे, वो गुण रूपी खजाना उसके पास जमा हो गया। वो कभी ना कभी पद्मा गुना रिटर्न करेगा सतयुग में आने के बाद। तो सफल करना है, सफलता को प्राप्त करना है। तो इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना, सफल करना और सफलता को प्राप्त करना। तो सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अधिकार। सफलता हो रहा है कि हार हो रहा है? एक बार थॉमस से जो बल्ब का आविष्कार किया, तो वो 1000 बार फेल हुआ, नहीं बना पाया। 1000 बार, एक दो बार नहीं, 1000 बार फेल हुआ। और उसके बाद एक बल्ब का 1980 में आविष्कार किया। तो उससे पूछा गया कि आप 1000 बार हारे, कभी मुझे नहीं? बोले कौन बोला कि हम हारे? जब जब हम हार नहीं बन पाता था, तो उसमें चेक होता था ये कमी है, और वो कमी हम सुधार लेते थे। तो जीत हुआ कि हार हुआ? जीत हुआ ना। उसी तरह हम जो भी कार्य करें, तो उसमें थोड़ा बहुत तो नुक्स आएगा, लेकिन अगर हम अपने दिल से 100% दे रहे हैं, तो जमा होगा कि नहीं? जमा होगा ना। और बाप के कार्य में तो अपना 100% जहाँ देने का, वहाँ पीछे नहीं हटना है, नहीं हटना। ये बाबा भी क्लियर करता है। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार कब प्राप्त होगा? जब कदम आगे बढ़ाएंगे तब ना। बाबा करवाएगा ना, तो हम कर लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, माँ बाप भी सब कुछ बोलता है कि करो, सीखो। तो सफल करो और फिर सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? सफलता तो हम सबको मिलना ही मिलना है। ये करके देखना है। हर कर्म जो बोले कि तुमसे नहीं होगा, लोग बोलते थे तुम तो गृहस्थी हो, तुमसे कैसे होगा इतना जिम्मेवारी? तो बोलते थे क्यों क्यों नहीं कर सकते? ब्रह्मा बाबा किया ना। तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी एक संकल्प आता था कि वो तो समर्पित रूप से हो गया, ज्ञान के बाद वो तो समर्पित रूप से हो गया। लेकिन हम लोगों को घर में भी रहना है, और घर में कौन है? अज्ञानी आत्माएं हैं जो विरोध करेंगी, और उधर इधर भी संभालना। लेकिन क्या नशा बाबा का था कि कुछ सूझता ही नहीं था कि क्या विरोध हो रहा है, क्या हो रहा, करते चले गए करते। आज देखिए, उधर का भी समाप्त है और इधर भी ऊंचाई पर, दोनों चीज हो गया। इसीलिए ये नशा रहना चाहिए। तो ये अधिकार दिया तब तो बाबा। क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भवा का वरदान दे दिया है। सफलता भवा का वरदान दे दिया। बाप दादा सदा कहती हैं, एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है। किसी विशेष के लिए नहीं बोल रहा है बाबा, सब के लिए बोल रहा है। जब कोई स्टार्टिंग करता है तो उस समय विशेष नहीं होता है, करते जाता है तब तो विशेष होता है ना। शुरुआत में कोई विशेष हो जाता है क्या? बहुत ऐसी आत्माएं जो सतयुग से कलयुग तक विशेष थी, लेकिन बहुत ऐसा है जो मेहनत, जैसे अभी थॉमस के बारे में जो बताए, विशेष तो नहीं थे वो 1000 बार फेल हुए, तो विशेष कैसे बन गए? प्रैक्टिस करते चले गए, हार नहीं माने, तो विजयी बन गए। आज कितना सब बल्ब का आविष्कारक के रूप में उनको जाना जाता है। तो सफलता का सितारा सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे हो, कौन सा करते हैं? सफलता सहज मिलता है कि मेहनत करना पड़ता है? सहज मिलता है। तो बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं, और जब बाप दादा देख रहा है तो हम हैं ही, सफलता मूर्त हैं ही। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब कुछ सफल किया? ब्रह्मा बाबा कितने समय लिया सफल करने में सब कुछ? 1 सेकेंड से भी कम बोला जाए, क्योंकि जैसे ही संकल्प आया, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। तो शरीर भी दे दिया, मन बुद्धि भी दे दिया, परिवार भी सब हवाले कर दिया, धन दौलत भी हवाले कर दिया, समय भी हवाले कर दिया, बिजनेस उसके बाद एक दिन भी नहीं संभाला। पार्टनर था, उसको बोला बंटवारा कर दो, ये भी नहीं सोचा कि पार्टनर हमको कितना देगा।
बोला कि कोई चिंता की बात नहीं, तुमको जितना देना उतना ही दो। और पार्टनर थोड़ा सा तो वो अज्ञानी था, तो वो अच्छा अच्छा चीज़ रख लिया, बुरा बुरा चीज़ इसको दे दिया, लेकिन बुरा ही अच्छा हो गया। भगवान का कार्य है ना। तो अंत तक अपना समय सफल किया ब्रह्मा बाबा, अंत तक, अंतिम क्षण तक। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे। कर्मातीत बन चुका था कुछ समय पहले ही वो ब्रह्मा बाबा, लेकिन पत्र लिखना, अंतिम दिन भी बाबा कितना पत्र लिखा था पता है? 45 खत लिखा था जवाब में, 45 पत्र लिखा था बाबा। तो समय सफल किया ना। कितना साल का था ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ा? 98 वर्ष। अब सोचिए 98 वर्ष का 45 खत लिखना बैठकर, और उसके बाद और कितना कितना कार्य किया। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य भी उच्चारण किए, गया मुरली भी चलाने के लिए। लास्ट दिन तक सब कुछ सफल किया। क्या हम कर पाएंगे? करेंगे? हाँ जी बाबा, करना ही है। तो सफलता को प्राप्त हो गए तो फॉलो फादर। वास्तव में तो संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। सभी बोलते हैं कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या है? अच्छा, कोई लड़की लड़के से प्यार करती है तो मिलने के लिए जाती है तो कैसा बन के जाती है? जो उसके प्रेमी को पसंद होता है ना, वैसा ही बनकर जाती है। ऐसा उसको श्रृंगार पसंद है, ऐसा कलर पसंद है, सब कुछ वैसा पहनती है। तो यहाँ भी अगर हम बाप को पसंद कर रहे, ब्रह्मा बाप को, तो ब्रह्मा बाप को क्या पसंद है? श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ समर्पण, सब कुछ पसंद है। हमें भी वही करना है। तो जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को भी प्रिय हो। समय, संकल्प और सभी खजाने सफल हों। सभी खजाने सफल करना है, व्यर्थ नहीं हो। अब व्यर्थ क्या करना है? इधर उधर की बातों में व्यर्थ कर रहे हैं। धन जो सफल करना है वो फालतू खर्चे में लगा दे रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। तो प्यार की निशानी फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वो सेकंड में कर दिया। सोचा कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ समर्पण। तो हमें भी मन बुद्धि से, दिल से सब कुछ समर्पण करना है। सिर्फ सोचा ही नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, करके दिखलाया बाबा, करके दिखलाया। बोलता था ना शुरू में कि पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारियों का राज चलेगा। आज चल रहा है। आज करके अव्यक्त फरिश्ता कौन बन के कर रहा है? आज बाबा ही कर रहा है। तो प्रैक्टिकल में भी करके दिखाया। तो ऐसे हैं, फॉलो करने वाले हैं ना, फॉलो करने वाले हम सब हैं। अच्छा है, आज बहुत ही आ गए हैं। बाबा मिलन था ना, तो बहुत सारे बच्चे उस समय के अनुसार आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है, अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ा है ना। छोटा पड़ गया था हॉल, बाहर बैठाया गया था, तो वही बाबा कह रहा दिल बड़ा है, इंतजाम दिया जा रहा है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए ना। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहनें आए हैं। उस समय सोचिए, आज से कितना साल, 27-28 साल तो हो ही गया। 2002 का चला हुआ, अभी 25 आने वाला है ना। 25 साल तो ऐसा ही हो गया, 22 साल हो गया। हाँ, 2 साल कम, 23 साल। ये 25 तो अभी स्टार्ट ही होगा, 22 साल हुआ है। तो 22 साल के बाद तो अभी और ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं वहाँ। तो सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। तो बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह दिखाई तो नहीं देंगे, दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन सुन रहे हैं क्योंकि माइक सब जगह लगा हुआ था। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन से में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले क्या तपस्या करें। 12 बजे रात में बैठते हैं और 4 बजे अमृत बेला बैठ कर उठते हैं। मतलब लगातार 4 घंटे का तपस्या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। लगभग सभी बच्चे करने वाले एक पर एक बच्चे हैं तपस्या। तो बाप दादा ने आज ऑस्ट्रेलिया वालों को याद किया। सुन रहे हैं ना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। तो उस समय जो आए थे ऑस्ट्रेलिया से वो हाथ उठाएं। त्रिमूर्ति मुबारक। त्रिमूर्ति मुबारक माना नवयुग, नवजीवन और 9 वर्ष का। तो आप पहले ऑस्ट्रेलिया वालों को, फिर सभी को, क्योंकि इनका त्याग तपस्या ज़्यादा हुआ। 12 बजे से 4 बजे तक रेगुलर कर देना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना।
तो इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया ना, सफल करो और सफलता को प्राप्त करो। जितना आप सफल करेंगे अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प, उतना सफलता को प्राप्त करेंगे। और जितना व्यर्थ लौकिकता में फंसे रह जाएंगे, सफल नहीं हो रहा, वो सफल नहीं हो रहा है। अलौकिक रूप से सफल करना है। तो यह तो सभी ने पक्का किया है, सभी ने पक्का किया कि अलौकिक रूप से सफल करेंगे। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है। यहाँ पर जो भी आप सफल करेंगे उसका पद्मा गुना रिटर्न है। तो समर्थ रूप से सफल करना है। सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। तो व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हो गए। अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। जो व्यर्थ जाने का था वो चला गया कलयुग में। अब बाबा के बने हैं तो यहाँ सफल होने का है। तो अगर समय सफल करोगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय अधिकारी बनोगे, राज्य अधिकारी। अगर इस समय संपूर्ण समय को सफल करोगे तो अगर कभी कभी समय सफल करोगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनोगे। क्लियर कर दे रहा है कि अगर व्यर्थ का बातों में लगे हुए हैं, फालतू बातों में लगे हुए हैं तो राज्य अधिकारी में नहीं आएंगे। समय सफल की प्रारब्ध यही है कि आपको आधा कल्प राज्य अधिकारी का सीट मिलेगा। श्वास सफल करे हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहोगे। श्वासों श्वास अगर शुभ भावना शुभ कामना दे रहे हो, बाबा को याद कर रहे हो, तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। चलते फिरते हार्ट फेल नहीं हो जाएगा। कभी ऐसे अचानक नहीं मरोगे, पूरा समय पूरा होगा उम्र तब फिर शरीर छोड़ोगे। किसका हार्ट रुक जाता है ना, अचानक से हार्ट रुक जाता है। किसी की नलियां बंद हो जाती हैं, वह सब कभी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो ज्ञान के खजाने को सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाओगे जो कोई मंत्रियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो देखो शपथ लेते हैं तो पहले मंत्रिमंडल तैयार बनाते हैं, वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे, साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे, कोई भी सलाह देने वाला नहीं, सब समझदार होंगे। तो रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले भी ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली में भी देखते हैं जैसे राजा बैठता है तो रानियां भी बैठती हैं ना, द्वापर में भी कलयुग में भी राजा हुआ था तो बैठती है ना। तो वहाँ पर भी राजा के साथ साथ रॉयल फैमिली भी बैठेगी, ये नहीं कि पर्दे में रहेगी, वहाँ पर्दा नहीं होता है। तो रॉयल फैमिली कम तो नहीं होगी। अब लक्ष्मी नारायण के परिवार में जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक जैसा ही होगा। इसीलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन तो बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में रहोगे। तो राज्य अधिकारी बनने के लिए सर्व समर्पण करना है। नहीं कर पा रहे लेकिन इतना हाँ जी हम कर दें हर बात में और दिल से हाँ जी करते चले कि ऊपर में हाँ जी मेरे लिए लिखा दे, तो सारे लोग हमें हाँ जी करेंगे। तो आपके सिर पर ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? रॉयल फैमिली भी बनना चाहेंगे और राजा भी बनना चाहेंगे। नंबर 1 या नंबर वार क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? फिर बाबा पूछ रहा है। नंबर 1 बनेंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए पता है ना? सफल करो, सफलता को प्राप्त करो। हिम्मत दिखाई, ये बहुत अच्छा बात है। हिम्मत दिखा रहे हैं सारे बच्चे, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। लेकिन 1 नंबर बनने के लिए विन करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, परिस्थितियों को जीतना पड़ता है। अब जीतने के लिए लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर देना है कहीं भी लेकिन जीतना है युक्ति से, जीतना है अपनी स्थिति से। तो कर रहे हैं ना, करेंगे या नहीं कहेंगे? कहना कर रहे हैं बाबा, हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? कब तक? सफलता मूर्त बनते चले जाना है। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के जो साथी हैं वो आए हुए हैं। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो। परिवार आए, सिंध परिवार पूरा 9 वर्ष मनाने के लिए आया हुआ था। अच्छा, कोई कमाल करके दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? तो सभी बच्चे बोले सबको मैसेज देंगे कि बाबा आया हुआ है। वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, कितने आए हो? 38 बच्चे आए थे सिंध से।
तो क्या कमाल करोगे? चलो ज़्यादा नहीं कहते, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बाबा कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है, एकदम छोटी सी बात कह रहा है। तो बच्चे भी कमाल करेंगे ना। तो सारे जो 38 बच्चे आए थे तो बोले हाँ बच्चे, तो क्या बोले कि हम 38 लाख तैयार करके दिखाएंगे, 38 लाख बच्चे तैयार करेंगे। तो बाबा बोला पद्मा गुना मुबारक हो, सबको मुबारक दे रहे। लेकिन आपने तो बड़ी बात कह दी, बाबा इतना बड़ा जिम्मेवारी नहीं दे रहा है। लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं, वह एक को लाओ। यहाँ जितने भी बैठे हैं, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन हैं, हर एक बच्चे को जरूर तैयार करें। अब जितने बच्चे आए हुए हैं, जितने बच्चे, एक बच्चा अगर तैयार करेगा तो कितने बच्चे तैयार हो जाएंगे? डबल हो जाएगा। तो एक को लाओ, एक को लाओ, ज़्यादा नहीं, लाख नहीं। तो बच्चे हैं तो बच्चे को लाओ, माताएं हैं तो भाई बहन को लाओ, लेकिन एक को लाना है। तो यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर आना। टीचरों को, निमित्त को बोला जा रहा है कि सबको गाइड करना और सब एक को लाए, ये दिखाना। डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई वहीं से प्रत्यक्षता होनी है। सिंध से ही ना आदि हुआ, तो वहाँ से प्रत्यक्षता हो। रहम आता है ना वहाँ पर, मतलब कहीं से जहाँ हमारा जन्म स्थान है वहाँ पर लगता है ना कि यहाँ का भी परिवार उठे, यहाँ का भी सब कोई प्रोग्रेस हो। तो ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से भी प्यार होता है ना। तो इसलिए बाबा चाहते, उमंग उत्साह दिला रहे हैं। बाबा सबको देता था ना, तो वही सिंध वाले आए थे तो उनको उमंग उत्साह दिला रहा है। तो आपके पास खजाने बहुत है, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान करो, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो हमारे अंदर है वो दूसरों को देना है। भक्तिमान में छुपा लेते थे, हम क्यों दें, बता देंगे तो मेरा खत्म हो जाएगा। जबकि गुण देने से बढ़ता है, घटता है क्या? अगर ये बोले ना, एक मूर्तिकार था, वो सोचा कि क्या करे, मूर्ति तो मेरे अंदर कला है और मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो भगवान से मनाया, तो वहीं पर एक भिखारी बच्चा आया और उसको खाना खिलाया। तो बोला कि रहोगे यहाँ? तो बोले हाँ रह जाएंगे। उसी को फिर पाला पोसा और मूर्तिकार अच्छा बनाया। तो इसलिए हमें गुणदान करना, ताकि मेरा गुण, हम मर जाए तो मेरे साथ खत्म ना हो जाए। तो जो भी आए, संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको भी कोई ना कोई गुण, शक्तियों की गिफ्ट जरूर दो। कोई खाली हाथ ना जाए। और कुछ भी नहीं तो बाप का संदेश का मीठा बोल ही दे दो। वह मीठे बोल भी गिफ्ट का काम करेगा। बहुत मीठा से बोलना है, मतलब सामने वाला हल्का फील करे, बहुत हल्का फील करे। तो दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना तो एक दो का मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते मुख तो मीठा कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा दिखाना है। चेहरा चलन हमारा कैसा हो कि हल्का महसूस हो किसी को भी देखने से। ऐसा नहीं कि चेहरा ऐसा बना के रहे उदास कि देखने से ही उदासी आ जाए। तो चेहरा हमेशा हर्षित मुख रहना है। सिर्फ मीठा मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी तो मीठा होना चाहिए। मुखड़ा भी हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, खिला हुआ फूल होना चाहिए। इतनी मधुरता जमा हो बोल में, इतनी मधुरता कि सामने वाला सुन के मदहोश हो जाए, मतलब प्यार में खो जाए कि कितना अच्छा मीठा बोल है। तो जो बांटो तो और भरपूर हो जाए। तो इस खजाने को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। कौन सा खजाना बांटना है? मीठा बोलना है और मीठा चेहरा, सुंदर चेहरा, हर्षित मुख चेहरा बनाकर रखना। जैसे सतमी माता जी का हमेशा मुस्कुराते रहती हैं। तो कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई कुछ दिया उसको, जो भी आत्मा आई। तो अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठा शक्तिशाली दृष्टि ही दे दो, बहुत प्यार से देख लो उसको, लेकिन देना जरूर। तो खाली नहीं जावे। यह सहज है कि मुश्किल है? सहज है ना। बाबा तो सहज ही बताता है। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है क्या? याद बाबा पिछला बार क्या ड्रिल दिया था? हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हैं, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितनी बार करोगे उतना सहज योगी, सहज सरल योगी बन जाओगी। ये मन की ड्रिल पिछला बार भी बाबा करवाया था। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज भी करना है। कि क्या है ड्रिल?
अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। तो चले 1 मिनट का ड्रिल करेंगे। सभी निराकार धाम में पहुंच जाएंगे। आ जाएं आकारी फरिश्ते के रूप में। आ जाएं ब्राह्मण के रूप में, साकारी तन में। ओम शांति। तो अभी अभी फरिश्ता बन जाना, अभी अभी निराकारी बनना है। तो ब्रह्मा बाप, आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बनकर आ जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच रहे। नए वर्ष में कार्ड देते हैं ना, तो जो बच्चे नहीं आते थे, वहाँ नहीं गए थे, वो कार्ड देते हैं। तो बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा यही समझते हैं कि मेरी याद बाबा को देना, मेरी याद बाबा को देना। लेकिन मिल गई है याद प्यार, मतलब जैसे ही संकल्प किए कि बाबा को याद प्यार देना, उसी समय पहुंच गया। तो याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करो। सबको बाबा मुबारक दे रहे हैं। आप सभी को नौ जीवन, नौ युग और 9 वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक दिल की दुआएं हैं। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। आप बाबा, आपको भी मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई है, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। अब पुराना साल बीत रहा है और नया साल आ रहा है। पुराना युग बीत रहा है, नया युग आ रहा है। तो यह विदाई का भी है और बधाई का भी है। पुराना संस्कार खत्म हो रहा है, नया संस्कार इमर्ज हो रहा है। तो एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, वो कमी को विदाई सदा के लिए दे दो और सदा विदाई देना है और आगे उड़ने के लिए बधाई बाबा दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। अब संकल्प तो हम कर रहे हैं, करें, लेकिन अगर कोई हरा दे रहा है, कोई बोल दे रहा है आपसे ये नहीं होगा, और हम हार जाते, सच में हम कभी नहीं किए, हमसे नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम अनुभव तो करें, जैसे 1000 गलती करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि अनुभव लाओ और फिर उस अनुभव से दूसरों को बताएंगे कि नहीं ऐसे करो ना तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जैसे कि बाबा के ज्ञान में बहुत बच्चे आए तो कुछ गलतियां कर दी और वो बार बार महसूस करते थे कि हम बहुत गलती किए, तो वो बहुत उदास हो जाती थी। तो उनको बोले कि अरे यही तो अच्छा है, आप दूसरों को गलती करने से बचा लीजिए कि ये गलती हम किए तुम मत करना, तो वो सहज निकल जाएगा, उसका भी प्राप्ति हमको मिल जाएगा। तो गलती करना अच्छा है कि बुरा है? नहीं करते तो पता ही नहीं पड़ता गलतियों का। तो स्मृति में अनुभव को भी लाना है। जैसे सुनना जानना याद रहता है, वैसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है कि हम गलती भी किए तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हमको मतलब आगे का रास्ता मिला। तो इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जानो कि कौन सा समय चल रहा है। करने का समय चल रहा है, सोचने का और सोचकर करने का भी समय चल रहा है। केवल सोच रहे कर नहीं रहे, ये भी गलत है। तो बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट करो। हमको हर चीज का अनुभव करना है बाबा, इसी संगम युग पर सब कुछ जितना हमसे हो सकता है हम वो सब करेंगे, करना ही है। तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाओगे, करते करते बनेंगे कि नहीं?
हाँ, अनुभव किए हैं। तो स्लोगन है, बुराई की रीस छोड़ दो, अच्छाई की रेस करो। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस मत करो। वो बुरा बोला, हम तो और जाके सुना देंगे बुरा बोला, तो अच्छा है नहीं, है ना। ओम शांति।